कराची की गर्मियों का दिन था। हर जगह शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। मेहंदी के गाने बज रहे थे, ढोलकी पर लड़कियां नाच रही थीं और सारा के घर में ऐसा लग रहा था जैसे ईद और न्यू ईयर एक साथ आ गए हों। डिजाइनर लहंगा, ब्यूटी सैलून की बुकिंग, फूलों की सजावट, इंस्टा रील्स के लिए स्पेशल फोटोग्राफर्स, मतलब बिल्कुल #ब्राइडल गोल्स वाला सीन। लेकिन असली हकीकत ये थी कि सारा के चेहरे पर वो वाली खुशी थी ही नहीं जो एक दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए। सब समझ रहे थे कि थकान होगी या शादी का दबाव, मगर अंदर से सारा का दिल चिल्ला रहा था, क्या ये मेरी जिंदगी है? क्या मैं वाकई तैयार हूँ? उसकी कजन्स बार बार कह रही थीं, अरे सारा, तू तो किस्मत वाली है, दूल्हा लंदन से पड़ा है, बड़ी कंपनी में जॉब करता है। हर तरफ से एक ही आवाज, तुमने सही फैसला किया है। लेकिन सारा का दिल कह रहा था, ये सब एक नकाब है, एक झूठी मुस्कुराहट। शादी से एक दिन पहले सारा बालकनी में खड़ी फोन पर स्क्रॉल कर रही थी। इंस्टाग्राम पर एक रील सामने आई, व्हेन यू मैरी द वन तो लाइफ हमेशा के लिए परफेक्ट हो जाती है। बैकग्राउंड में रोमांटिक गाना चल रहा था। सारा के अंदर कुछ टूट सा गया। उसने अपने आप से पूछा, द वन, क्या ये लड़का मेरा एक है? क्या मैं उससे मोहब्बत करती हूँ या सिर्फ समझौता कर रही हूँ? इसी वक्त उसकी बेहतरीन सहेली की कॉल आई और उसने हंसते हुए कहा, बस दुआ कर, शादी के बाद मोहब्बत आ ही जाती है। ये वाक्य सारा के दिल पर हथौड़े की तरह लगा। रात को उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, अगर मैं कल हाँ बोल देती हूँ तो मेरी पूरी जिंदगी दूसरों की खुशी बन जाएगी, लेकिन अगर मैं भाग जाती हूँ तो शायद अपनी खुशी ढूंढ सकूं। शादी का दिन आ पहुंचा। बारात दरवाजे पर खड़ी थी, बैंड बाजा बज रहा था, कैमरामैन लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। सारा ड्रेसिंग रूम में पूरी दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने एक खत लिखा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं ये जिंदगी नहीं जी सकती, मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगी। उसने भारी लहंगे की जिप खोली, एक छोटा सा बैग उठाया जो पहले से पैक था, और जब सब लोग स्टेज की तरफ दौड़ रहे थे, उसी वक्त सारा एक साइड गेट से निकल गई। 2 घंटे बाद ट्विटर पर ट्रेंड, #runawaybride 2025 न्यूज एंकर चीख रहे थे, दुल्हन भाग गई, दूल्हे का क्या होगा? मीम्स बन रहे थे, व्हाट्सएप पर गपशप मची हुई थी। सारा एक रिक्शे में बैठकर लारी अड्डे की तरफ निकल गई, दिल में बस एक ही बात, मैं आजाद हूं। अगला दिन हर चैनल पर सिर्फ सारा का नाम। घर वाले सदमे में, माँ रो रही थी, अब्बा फोन बंद कर चुके थे, रिश्तेदारों की कॉल्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। सोशल मीडिया पर मीम्स, शादी का लहंगा OLX पर बिक्रे के लिए। माहौल ने उसे विलन बना दिया, लेकिन सारा एक छोटे से हॉस्टल के कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी और सोच रही थी, पहली बार जिंदगी में मैं अपनी मर्जी से बैठी हूँ, न मेकअप न ज्वेलरी, बस मैं। डर जरूर था, लेकिन आजादी का नशा भी था। सारा ने कराची छोड़कर लाहौर शिफ्ट होने का फैसला किया। वहां उसने एक NGO ज्वाइन किया जो औरतों के लिए डिजिटल डे टॉक्स और एम्पावरमेंट पर काम करती थी। दिन भर बच्चों को कंप्यूटर सिखाती, रात को अपनी डायरी में लिखती, ड्राइंग बनाती, अपने ख्वाब फिर से तलाशती। वो समझ गई कि जिंदगी सिर्फ शादी या रिश्तों का नाम नहीं है। उसने अपने अंदर एक नई सारा को खोजा, एक ऐसी सारा जो अपने फैसले खुद करती है। एक दिन NGO के प्रोजेक्ट में एक नया वॉलंटियर आया, अदील। सादा सा लड़का, जमीन से जुड़ा हुआ, कोडिंग और आर्ट दोनों पसंद करता था। उसने कभी सारा से यह नहीं पूछा, तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? बस एक दोस्त बन गया। छोटी छोटी बातों में सारा को एहसास हुआ कि असली रिश्ता वही होता है जहां तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाने की आजादी हो। अदील के साथ उसे वो सुकून मिला जो अपने दूल्हे के साथ कभी नहीं मिला था। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। एक दिन एक वायरल पोस्ट आई, रनअवे ब्राइड लाहौर में देखी गई। समाज का दबाव फिर से बढ़ गया। सारा ने सोचा, क्या मैं फिर भागूंगी या इस बार सामना करूंगी? अदील ने उसका साथ दिया। तुम्हारी कहानी तुम्हारे बिना अधूरी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, वरना तुम अकेली भी मजबूत हो। ये जुमला सारा के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया। आखिर में सारा मीडिया के सामने आई,
मगर अब एक मुतासर नहीं बल्कि एक जिंदा बच जाने वाली। उसने एक पॉडकास्ट में अपनी कहानी सुनाई। मैं शादी से नहीं भागी थी, मैं अपनी जिंदगी बचाने भागी थी। मैं दीवन ढूंढने नहीं निकली, मैं अपनी पहचान ढूंढने निकली थी। आज सारा अपनी एनजीओ चलाती है और अदील उसका साथी है, सिर्फ शरीके हयात नहीं बल्कि दोस्त और हमसफर। और सबसे बढ़कर अब सारा के चेहरे पर वो असली मुस्कुराहट है जो उसके दुल्हन वाले मेकअप में भी नहीं थी। और दोस्तों, यह थी कहानी एक ऐसी दुल्हन की जो कबूल है कहने के बजाय अपनी जिंदगी कबूल है कहकर भाग निकली। सवाल ये है, अगर आप सारा की जगह होते, क्या आप में इतनी हिम्मत होती?